मैं पंजाब के सिटी मोहम्मद कश्यप। इस समय इंद्री के दीवान पैलेस में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ एक ओबीसी सम्मेलन रखा गया था और ओबीसी सम्मेलन में तमाम प्रदेश के लोग, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और इंद्री के जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राम कुमार कश्यप, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और राम कुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ओबीसी का सम्मेलन था, उसको लेकर। आप देखिएगा, हजारों की संख्या में ओबीसी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, सबने एकजुटता दिखाई, सभी ने इकट्ठे होकर के बीजेपी पार्टी कैंडिडेट यानी मुझे पूरा भारी समर्थन दिया और आने वाले जो है 5 अक्टूबर को भारी मतों से यहाँ जिताने का उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया। कितने लोग यहाँ पहुँचे, कहाँ से लोग पहुँचे हैं? सारे हल्के से, कुछ भाई आसपास से भी हैं। मतलब देखोगे हजारों की संख्या में हर एक समाज के, हर एक वर्ग के जो है उनके प्रधान आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनें भी आई हैं। तो सभी से हमने समर्थन मांगा है, वोट की अपील की है और सभी ने बड़ी बड़ी खुशी से, हौसले के साथ विश्वास दिलाया, समर्थन दिया कि आने वाले 5 अक्टूबर को मतदान करा करके इस सीट को हजारों की मतों से जिताने का काम करें। क्या मकसद है इस सम्मेलन का? देखिएगा, पिछड़ा वर्ग जो होता है ये एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा वर्ग है। इसका सरकार बनाने में, विधायक बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए ये जो मेरे को जो यहाँ से टिकट दी गई है, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ, पिछड़े वर्ग का मान सम्मान है ये, ठीक है ना, पिछड़े वर्ग का मान सम्मान है। इस मान को हमने बरकरार रखना है। जिस विश्वास के साथ ये टिकट दी गया, उस विश्वास पर खरे उतर करके भारी मतों से सभी भाइयों ने अभी विश्वास दिलाया, सभी भाई साथ हैं इसमें, सभी इसको जिताने का काम करें। अभी आपने एक बात कही थी, बीजेपी ने आरक्षण दिया ओबीसी को और बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी आपने बात कह दी है और चुनाव में इसका कितना फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा? ये सारे भाई समझ गए। देखिए हमारे को जो आरक्षण दिया है ये बीजेपी की देन है। आज ये हमारा जो सम्मेलन हुआ है, ये 5 तारीख में को जो चुनाव होगा, राम कुमार कश्यप जी यहाँ से खड़े हुए हैं। जो इनको तमाम हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ा जा रहा है और सभी ओबीसी जितना भी समाज है सभी संगठित है और एक सभी जगह इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे 2014 में और 2019 और 2024 में। हरियाणा पिछड़ा वर्ग ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब भी इसमें इनको मुख्यमंत्री बनाने में और राम कुमार कश्यप को यहाँ इंद्री हल्के से एमएलए बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से संगठित है और ये पार्टी जो है सच्चाई, ईमानदारी, सहनशीलता और निष्ठावानता से कार्य कर रही है। किसी का कोई नौकरी में कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कोई तबादले ऑनलाइन, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं। महिलाओं को भी इन्होंने मान सम्मान दिया है, 2100 रुपये उनको मिलेंगे और सभी उसमें पिछड़ा वर्ग का जो समानता की धारा में प्रधानमंत्री ने लाने का काम किया है। अभी हमें मान सम्मान पिछड़ा वर्ग को मिल रहा है क्योंकि पहली सरकारें थी वो हमें रोटी फेंकती थी, अब ये हमें सामाजिक, राजनीतिक सारी चीज़ों में हमें भागीदारी दे रही है। हम इस सरकार का बनाने में पूरा अहम रोल अदा करेंगे और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को और राम कुमार कश्यप जी को और तमाम हरियाणा में जितने भी एमएलए विधानसभा में खड़े हैं उनको जिताने का कार्य करेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प से कार्य कर रहे हैं। चलिए, यहाँ जो तमाम जो नेता पिछड़ा वर्ग से पहुँचे हैं उनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से आप पिछड़ा सम्मेलन यहाँ रखा गया था और इस पर कई बार कांग्रेस का भी पलटवार आता है। कांग्रेस ये कहती है भी पिछड़े वर्ग को हमने सम्मान दिया, लेकिन बीजेपी कहती है हमने सम्मान दिया, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आपको भी। ऐसा देखो, राजनीतिक पार्टी हैं और हर अपने अपने गीत गाएगा भी मैंने किया, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। कांग्रेस सरकार में हमेशा अक्षेत्रवाद की और जातिवाद की राजनीति हुई है और उस जातिवाद में ओबीसी का कहीं कोई हिस्सा नहीं था, नाम मात्र हिस्सा था। बीजेपी सरकार ने ओबीसी को पूरा हक दिया है, पूरा सम्मान दिया है। अगर हम नौकरियों की बात करें, जितनी भी बीजेपी सरकार में नौकरी लगी हैं निष्पक्षता के आधार पर, सच्चाई के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, आप उनमें ये देख लेना कि ओबीसी का कितना बड़ा हिस्सा है और उसका कारण सिर्फ एक है, बीजेपी की ईमानदारी। और इस ईमानदारी के साथ हम बीजेपी के साथ हैं।
और आपके माध्यम से मैं अपने सभी भाई बंधुओं से एक प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि हमारे समाज ने जो वोट देने का आधार बनाया वो गलत है। वोट देने का आधार ये नहीं होता कि भाई मेरी बरादरी का खड़ा है या मेरी पार्टी का खड़ा है या मेरा रिलेटिव खड़ा है। वोट देने का आधार होता है कि जो सरकारें हमने देख ली उनके कार्यकाल के आधार पर, उनके विकास कार्यों के आधार पर वोट दी जाती है। और बीजेपी सरकार का अगर हम केंद्र सरकार का देखें या राज्य सरकार का देखें, जो भी कार्यकाल रहा है कोई विकास कार्यों की कमी नहीं रही, कोई देश के हित की कमी नहीं रही। और देश का सम्मान बढ़ाने में भी केंद्र सरकार ने पूरे वर्ल्ड में आज हमारे देश को दुनिया जानती है। जो मैंने बताया भी था कि दो इतने बड़े देशों का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का और रूस का, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि भाई अगर हम हमारे युद्ध को कोई समाप्ति में भूमिका अदा कर सकता है तो वो भारत देश है, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। सम्मान की कोई कीमत नहीं होती, इससे ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत नहीं होती, ये बहुमूल्य होता है। और सम्मान हमारे देश को इस वर्ल्ड में इतना मिल रहा है, इससे ज़्यादा में क्या चाहिए। बात करें अगर देश की सेना की, तो उस समय से कांग्रेस सरकार में 70 साल में जो सेना के लिए हुआ उससे 50 गुना इन 10 साल में हुआ। चाहे आप बजट देख लो, चाहे उनकी मजबूती देख लो सेना की। और जो युद्ध का सामान, इसमें बम, गोले, टैंक वगैरह जो भी हमें बाहर से खरीदना पड़ता था, आज बीजेपी सरकार ने वो अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रखी है और हमारे यहीं सारे असले हथियार बनते हैं। इससे ज़्यादा में क्या चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है, हम बीजेपी से खुश हैं और सभी भाइयों से निवेदन भी करते हैं अभी क्या दिल से वोट दो। जो बीजेपी के जो तमाम यहाँ नेता रहते, क्या वो सभी फील्ड में जाकर बीजेपी का प्रचार भी करेंगे? बिल्कुल। देखो पता क्या है, बात है समझने की, गहराई से समझने की। जिस आदमी ने बीजेपी को और कांग्रेस को गहराई से समझ लिया वो तो गर्भी बाद में देखेगा, पहले सरकार देखेगा कि सरकार ये आनी चाहिए, क्योंकि ये हमें 5 साल बरतनी, उसके बाद भी बरतनी है। तो जो गहराई से सोचेगा वो घर नहीं बैठेगा, उसमें चाहे नेता है चाहे आम आदमी है। जो बात को नहीं समझ रहा वो घर बैठा है, मेहनत नहीं कर रहा है। और जिसने बात को समझ लिया वो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा है चुनाव के अलावा और बीजेपी सरकार के अलावा। चलिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ओबीसी सम्मेलन था, उसको लेकर कितना लोगों में उत्साह देखा? भाई साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी सर्व समाज छत्तीस बिरादरी का। हम राष्ट्रहित के साथ हैं, हम देश के गद्दारों के साथ नहीं हैं जो विदेशों में जाकर के गद्दारी करते हैं, अपने ही देश से यहीं का खा रहे हैं और इसी देश से गद्दारी कर रहे हैं। हम गद्दारों के साथ नहीं, हम राष्ट्रहित के साथ हैं, हमें राष्ट्रहित सर्वोपरि है। धन्यवाद। बिल्कुल। आपको बता दें कि आज इंद्री के दीवान पैलेस में एक ओबीसी सम्मेलन बड़े स्तर पर किया गया और तमाम जो ओबीसी नेता थे वो यहाँ पर पहुँचे। उन्हें बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि विधानसभा के चुनाव में एकजुट होकर ओबीसी समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी के हक में प्रचार करेंगे और अब की बार फिर सत्ता में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।